बिल्किस बानो कौन थे? मुसलमान ही थे ना। बिल्किस बानो के अपराधियों को तुम लोग फूल माला से वो करते हो, तो वो क्या है? उनके आचरण देख के तुम लोगों ने उनको निकाल दिया है। तो कौन थे? बिल्किस बानो एक मुसलमान महिला के ऊपर होगा, वोट के ऊपर होगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बौद्ध विहार के लिए। वहाँ पर तुम हिंदुओं को कर रखा है, जिसका जो है तुम हर जगह घुसोगे, तुम हर जगह घुस। जमीन पर उनकी नजर है, तो आपका क्या कहना है? क्या सरकार की वाकई में जमीन पर नजर है? बिल्कुल नजर है। उनकी जो मानसिकता उनका बताते हैं क्योंकि वो लोग पहले भी ऐसा किया है, ठीक है। इनकी जो सरकार है अब ये मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं। अब आपने देखा होगा कल संसद भवन में जिस तरीके से लोकसभा में बताया जा रहा था कि ये मुसलमानों की महिलाओं के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमान जो गरीब मुसलमान है उनके लिए अच्छा होगा। अब खुद बताइए इन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि ये लोग मुसलमानों के लिए हित के लिए काम करेंगे। ये तो सबको एक एक करके लपेट में ले रहे हैं। और मुसलमानों की बात अगर आए तो मुसलमानों के लिए इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें समझ में आए कि वक्फ बोर्ड का जो बिल लेके आए मुसलमानों के हित के लिए होंगे। आप खुद बताइए कि मुसलमानों के नाम से ये लोग किस तरीके से नफरत फैलाते हैं। मुसलमानों के कपड़ों से पहचाना जाता है, ये किसने बोला था? ये खुद मोदी जी ने बोला था। उसके बाद आप देखिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को किसने बोला था? इन्हीं की मंत्री, केंद्रीय जो मंत्री है अनुराग ठाकुर ने बोला था ना। तो तमाम जो अमित शाह, तो चिंता हो रही है। अमित शाह ने क्या बोला था लास्ट दिल्ली चुनाव में 2020 में? क्या बोला था कि यहाँ पर बटन दबाओ शाहीन बाग में करंट लगेगा। तो ये इस तरीके के नफरत की बयानबाजी देते हैं और उसके बाद ये लोग मुसलमानों के हित के लिए काम करते हैं। ये कहते हैं कि मुजरा, ये कहते हैं मच्छी मीट, और इस आपके घर में घुस के बलात्कार करेंगे, आपको फलाना करेंगे। इनके पास इतना ज्यादा मुसलमानों के बारे में बोलने के लिए है कि हिसाब नहीं है। और उसके बाद ये कहते हैं कि मुसलमान जो है मुसलमानों की हितैषी है। ये लोग मुसलमानों के लिए काम करना चाहिए क्योंकि देश की नागरिक है मुसलमान, इस देश से अलग नहीं है मुसलमान। बिल के माध्यम से होगा ना। देखो उन्होंने संशोधन किया है। देखिए जो डिस्प्यूटेड जमीनें हैं उनको निकाला जाएगा, गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा। गरीब मुसलमानों के लिए अभी तक तुमने क्या किया ये बताओ? अभी तो वक्फ बोर्ड के पास थी ना जमीन। उससे पहले सरकार के पास जितना भी था, जितना भी चीजें थे सरकार जो कर सकते थे, सरकार ने क्या करा? नफरत फैला। चलो सरकार को कुछ नहीं करना था। नफरत किस लिए फैला रहे हैं ये लोग किस लिए फैला रहे हैं नफरत? गरीब मुसलमानों की जो बात करते हैं, आपको पता है नफरत फैलाने से अमीर मुसलमानों के नुकसान नहीं होता, गरीबों का ही नुकसान होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और ये जो कह रहे हैं कि नहीं हम तो गरीब मुसलमानों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। बिल्किस बानो कौन थे? मुसलमान ही थे ना। बिल्किस बानो के अपराधियों को तुम लोग फूल माला से स्वागत करते हो, तो वो क्या है? उनके आचरण देख के तुम लोगों ने उनको निकाल दिया है। तो कौन थे? बिल्किस बानो एक मुसलमान महिला थे, कोई अलग कास्ट तो सरकार का दिखावा है सब कुछ। बिल्कुल दिखावा है। सरकार से दिखावा करते हैं। सरकार की टारगेट में वही चीज है जो इनको करना है, जो इनको दोस्तों को देना होगा वही चीज सरकार करते हैं। और जोर जबरदस्ती आप खुद देखे कि बिल के लिए इन्होंने रात को 2:30 बजे तक संसद चल रहा है। लेकिन मणिपुर में जब ऐसा परिस्थिति हो जाती है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगते हैं, तो यहाँ पर इनको रात को इनका संसद नहीं चलते, ठीक है। महंगाई बेरोजगारी पे बात करने के लिए इनकी रात को संसद नहीं चलते। इनकी जो है बड़ी बड़ी चाइना हमारे देश की कहाँ तक पहुँच गई, इसमें बात करने के लिए इनका रात को संसद नहीं चलते। इनकी संसद चलते हैं बिल को पास करने के लिए क्योंकि मुसलमान है। मुसलमानों के नाम से जो वोट लेने वाली ये जो सरकार है, ये मुसलमानों की बिना तो इनका खाना हजम नहीं करते। जब तक वो मुसलमान नहीं बोलेंगे, हिजाब नहीं बोलेंगे, इनकी कटुआ मुल्ला नहीं बोलेंगे, तब तक इनकी खाना हजम नहीं होते। तो इसी वजह से ये लोग देखिए कोई मुसलमानों के हितैषी नहीं है। मुस्लिम संगठन भी तो धमकी दे रहे हैं ना, शाहीन बाग बनाएंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। देखिए धमकी देना किसी भी तरीके से सही नहीं है। मैं उन संगठनों के साथ नहीं हूँ कि धमकी दे रहे, लेकिन ये है कि तुम एक बात बताइए, बार अगर तुम एक चीजों को ऐसे करते रहो। शाहीन बाग में ऐसा थोड़ी ना कुछ हुआ था। वो क्या कर रहा था? वो तो प्रोटेस्ट कर रहा था ना। प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दे रखा है ना कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप अपनी बातों को रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अपनी प्रोटेस्ट करने का वो हुआ तो तुम्हें धमकी दे, ये बात नहीं है। बात ये है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अधिकार सबको है, ठीक है। लेकिन सरकार जो करते हैं ना, सरकार की मानसिकता यही है। सरकार कभी भी ये सब चीजें जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपके पास क्या रोजगार के ऊपर बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। महिला सुरक्षा में बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास शिक्षा में बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन आपके पास टाइम है बिल को पास करवाने के लिए। रात को 2:30 3 बजे तक बैठे रहे। वही अमेरिका ने क्या करा? हमारे पर वो लगा दिया, ठीक है, लेकिन टैरिफ लगा दी। लेकिन उसके लिए वो लोग बात करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। चिंता में बड़ा झालमेल था ना। आप देखिए इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, सारी चीजें निकल के आएंगी ना सामने। क्वेश्चनों के ऊपर होगा, वोट के ऊपर होगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बौद्ध विहार के लिए। वहाँ पर तुम हिंदुओं को कर रखा है, जिसका जो है तुम हर जगह घुसोगे,
तुम हर जगह घुसोगे, लेकिन तुम किसी के अंदर घुसने नहीं देंगे। कह रहे कि अफवाह ना फैलाई जाए, हम किसी की कोई जमीन नहीं लेंगे। देखिए अफवाह, देखिए ऐसी बात है, ये लोग अफवाह फैलाई जा रही कि जमीन छिन जाएगी, ईदगाह छिन जाएगी, मस्जिद छिन जाएगी। देखिए ये लोगों की बातों में कैसे विश्वास करें। पहले कृषि कानून लेके आए थे, उसके बाद उन्होंने ऐसे ही बोला था कि अफवाह मत फैलाइए, ये किसानों के हित के लिए होगा, ये फलाना ये धिगराना, पता नहीं क्या क्या बोला। किसानों ने 2 साल तक प्रोटेस्ट किया, तमाम के 700 से ज्यादा किसानों का वो हुआ। उसके बाद जाके इन्होंने किसान कानून वापस लिया। आप क्यों किसानों को नहीं समझा पा रहे? आज आप मुसलमानों को क्यों नहीं समझा पाए कि आपके हित के लिए काम करें? देखिए मुसलमानों इस देश की नागरिक है, और मुसलमानों को भी इतना भी मत दबाओ कि हद से ज्यादा हो जाए। देखिए हर बात के लिए दबाया जा रहा मुसलमानों को। बिल्कुल, आप एक बात बताइए, इनके पास कोई सांसद नहीं है मुसलमानों को ये लोग टिकट नहीं देंगे, मुसलमानों के बारे में नफरती बयानबाजी करेंगे। उसके बाद मुसलमान महिलाओं के साथ जब रेप होते हैं तो अब ये क्या करते हैं, ये उनको फूल माला से स्वागत करते हैं। तो कहाँ से आपको लगता है कि मुसलमानों के हित की? देखिए ये सरकार किसी की नहीं है, ये जो बीजेपी जो है ये किसी की नहीं है। सबसे बड़ी विरोधी तो दलितों की है, ये दलितों की विरोधी है। उसके बाद ये मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों का जो है, मुसलमान इनके ट्रैक में फिट बैठते हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान का जो है ना ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है क्या ये पूरा? इनका एजेंडा यही रहता है, इनका एजेंडा ही तो यही है। इनका एजेंडा हिंदू मुसलमान में टिका हुआ है। इनका हिंदू मुसलमान के जरिए हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों को खुशी होता है ना कि किसी का पेस टाइट हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग खुश हो गए कि किसी का पेस टाइट कर रहा है। लेकिन ये नहीं पता कि पेस टाइट जिसका हो रहा है उनका तो हो रहा है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये देखो। क्योंकि तुम जो दंगाई बन रहे हो, तुम जो अपने आप को लाठी डंडे लेके जो तुम अपने आप को सोचते हो कि हम बहुत बड़ा हिंदू है, हमारे अच्छे के लिए सरकार काम कर रहा है, लेकिन आप खुद बताइए ये सरकार किसी का है? दलित क्या? दलितों को तो तुम कहते हो कि दलित हिंदू है, जात पात नहीं है, लेकिन दलितों की बेटी के साथ जब बलात्कार होते हैं तो तुम कहाँ रहते हो? दलितों के साथ जब थाने के अंदर मार के पीट के जब मार देते हैं तब तुम लोग कहाँ रहते हो? तो इनका यही रहता है कि ये लोग ना तो दलितों की है, ना तो मुसलमान की है, ना तो हिंदू की है, ना तो क्रिश्चियन है, ना किसी की नहीं है। ये लोग ये सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की, अंबानी अदानी की, अमीर लोगों की है, ये किसी का नहीं है। और ये बिल जो आए हैं इससे देखिए दिक्कत क्या होगा। ये आते शादी बेचने की बात करें, आते शादी बेचने की बात क्या कि हम वो बेच के गरीब मुसलमानों का काम आएंगे। गरीब मुसलमानों के लिए तुम तो ऐसे भी काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। सरकार के पास कितना कुछ है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, उनके लिए हम बेचेंगे। आते शादी बेचने की बात करते हैं। कुछ मुसलमान समर्थन भी तो कर रहे हैं ना। देखिए मोदी जी का धन्यवाद बोल रहे हैं। देखिए मोदी जी का धन्यवाद तो कैसे होता है वो हमने भी देखा है, ठीक है। इसीलिए कौन सा मुसलमान सपोर्ट कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारी हर जगह ऐसा होता है। जैसे हमारे में भी बहुत सारे लोग, किसी के माँ बाप नहीं होते, कोई देखभाल करने के लिए नहीं होते, तो वो लोग वो सारी जमीन एक आश्रम में दे देते हैं। मेंबर नहीं होती थी, अब महिला मेंबर होंगे। देखिए वक्फ बोर्ड में यार महिला को ये लोग किस नजर, महिला को तो नंगा करके घुमा देते, महिला को मेंबर बना दिया, बहुत अच्छा कर दिया। क्या यही कह रही है सरकार? एक बात बताइए, वही तो कह रही हूँ मैं, उनको नंगा करके घुमाने में ये सरकार उनको फूल माला से स्वागत करते, केक काटते हैं, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। आप कह रहे मेंबर बना दे, मेंबर को चाटना है क्या? ये मैं बता दूं, इनका बस यही है कि मेंबर बना के बस दिखावती करना है, इनका दिखाना होता है। ये बस हाथी का दांत दिखाने के कुछ होता है और खाने की कुछ अलग होता है। मनसा क्या है सरकार किस बिल के पीछे? अगर कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको पता चल जाएगा, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, आप पता चल जाएगा कि इस बिल के पीछे इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता यही है कि इनकी उन सारी चीजों में नजर है, और ये सारी चीजें किस तरीके से अपने कानून की व्यवस्था से तो सब कुछ कर सकते हैं ना, सब कुछ इन्हीं के हाथ में, तो कानूनी व्यवस्था से सब कुछ अपने कब्जे में कर सकते हैं। आप देखिए जितना भी मेंबर वहाँ पर रहेंगे, आप एक बार बताइए जज के साहब की उसमें पैसा मिला, क्या कार्रवाई हुआ बताइए? नहीं हुआ। तो इसमें जजों को बिठाएंगे। पर मुसलमानों को बड़ी उम्मीद थी नीतीश से, नायडू से, चिराग पासवान से। अच्छा हुआ कि भरम टूट चुके हैं। किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने के बाद जब उम्मीद टूटते हैं ना, तो पता चलता है कौन परिस्थिति में जब कोई साथ छोड़ देते हैं तब पता चलता है कौन सही है और कौन गलत है। तो इससे पता चल गया कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है। बिहार में चुनाव है तो ये मुसलमानों को डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या करें। देखिए मुसलमान, मैं उन सारे मुसलमानों के साथ देती हूँ जो इस देश के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। मुसलमान है ना, जो तुम इतना गद्दारों को गोली मारो इस तरीके से बोला है तुम लोगों ने, लेकिन हमारी वही मुसलमानों की देन की वजह से परमाणु जो बम है वही मुसलमानों ने दिया था, अब्दुल कलाम जी ने दिया था। अब्दुल कलाम ने मिसाइल मैन, ठीक है, इस मिसाइल को देने वाले कौन थे? अब्दुल कलाम थे। और इनके सामने अब्दुल लगा हुआ था, जो तुम अब्दुल के नाम पे जो तुम्हारी आग
लग जाते हैं ना शरीर में, वो अब्दुल की वजह से हम इस देश को मिसाइल मैन का नाम मिला। मिसाइल हमारे देश के अंदर देने वाला मुसलमान थे। तो गौस खान कौन थे, एक बार पढ़ लेना कि गौस खान कौन थे, तो ये मुसलमान ही थे। तो ये तमाम जो चीजें हैं, मुसलमानों को ये लोग टारगेट करना बहुत ईजी है। और इसके द्वारा एक देखिए विपक्षी नेता जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार में चुनाव है तो देखना होगा कि बिहार में क्या कुछ करेंगे वो मुसलमान, खास करके जो नीतीश को अपने हितैषी मानते थे। अब नीतीश कुमार ने अपना रंग दिखा दिया, तो अब पता चलेगा कि बिहार में क्या होगा। अगर बिहार के अंदर मुसलमान सही तरीके से सही दिशा में जाएंगे तो दिशा और दशा बदलेंगे, नहीं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कैसे रहेंगे।